ये रख दिया गया है। ये सारा जो है कचरा यहाँ इकट्ठा है और इसको जो है धर्म के नाम पर यहाँ रख दिया गया और कोई इसे हटाएगा नहीं। ये लखनऊ का जनेश्वर मिश्रा पार्क का गेट नंबर 3 है और सुबह सुबह का समय है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीपल के पेड़ लगे हैं पार्क के बाहर। प्रकृति की रक्षा के लिए पीपल के पेड़ लगे हैं और ये कह लीजिए ऑक्सीजन के लिए लगे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस पीपल के पेड़ के नीचे खूब सारी मूर्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं। नगर निगम के कर्मचारी रोज़ यहाँ झाड़ू लगाते हैं और सफाई रोज़ होती है, लेकिन यहाँ से सब कुछ जाता है। ये मूर्तियाँ, ये चुनरी और ये तमाम चीज़ें ऐसे ही यहाँ इकट्ठा हो रही हैं। एक इकलौता पेड़ नहीं और दिखाते हैं आपको, और ये क्यों किया जा रहा है ये भी समझाएंगे। इसके पीछे सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये इसको यहाँ विसर्जित करते हैं, धार्मिक मान्यता है, इसके पीछे के और भी खेल हैं, वो भी समझाएंगे। और धार्मिक मान्यताओं का पब्लिक प्लेस में इस तरीके से दिखावा करना और इसको सड़कों पर फेंक देना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और एक और आगे चलते हैं, यहीं आगे और भी पेड़ हैं जिनमें ये पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसके पीछे का पूरा खेल समझाते हैं आपको, ये ऐसा किया क्यों जाता है। पीपल का पेड़ देखते ही कोई मूर्ति, कोई फ़ोटो, कोई तस्वीर लगा दी जाती है और लगाने के बाद धीरे धीरे वहाँ मूर्तियों का अंबार इकट्ठा होता है। बाद में उसी पे एक चबूतरा बनता है और एक मंदिर बन जाता है और भगवान का, ईश्वर का तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बिचौलियों के बनाए काल्पनिक पात्रों का वहाँ पे निवास हो जाता है। और देखिए ये एक पेड़ है, इसके नीचे कुछ नहीं रखा, तो ये देखिए एक तस्वीर जो है ये रख दी राम दरबार की और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। कोई सफाई कर्मचारी या कोई साफ़ करने वाला इसको टच नहीं करेगा, ना इसको हाथ लगाएगा। ये एक पेड़ है आपके सामने, देखिए अच्छा खासा पीपल का वृक्ष है ये। इसकी जड़ों में देखिए क्या क्या पड़ा है। ये रख दिया गया है। ये सारा जो है कचरा यहाँ इकट्ठा है और इसको जो है धर्म के नाम पर यहाँ रख दिया गया और कोई इसे हटाएगा नहीं। ये देखिए इसमें एक काला कपड़ा भी बांध दिया गया है। कोई चालाक व्यक्ति है जो अपने आने वाले भविष्य में यहाँ कुछ पूजा पाठ और कमाई का बिजनेस डालने के लिए पूरा इंतजाम कर रहा है। ये देखिए ये एक झंडा लटका दिया गया जिसमें स्वास्तिक लगा हुआ है। और इतना ही नहीं है, आसपास आप देखेंगे कि ये देखिए धूप बत्ती और पता नहीं किस किस चीज़ के पैकेट, दीप के पैकेट सब यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ से सब कुछ, अभी सुबह सुबह देखिए सड़क कितनी साफ़ है, मतलब अपेक्षाकृत लखनऊ की सड़कों से काफ़ी साफ़ है। और सुबह सुबह इस पर झाड़ू लगा है। अभी एक मशीन आएगी जो इस पर पानी मारेगी और इसको और ज़्यादा साफ़ करेगी। लेकिन इन जो वृक्षों पर, इन पेड़ों पर जो किया जा रहा है, इसकी सफाई का कोई मतलब नहीं है, या लोग डरते हैं इन मूर्तियों से, या जो लोग यहाँ रख गए हैं। और यही बाद में जब खुदाई होगी या आज से 10-20 साल बाद कोई इसको कब्जा करेगा और कहेगा कि यहाँ ईश्वर का निवास था, यहाँ मूर्तियाँ मिल गई। और देखिए तस्वीरें हैं, तो यहाँ एक मंदिर बनाएंगे और फिर नारे लगेंगे, उसके नाम पर उन्माद फैलाया जाएगा। और ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है ये समझिएगा। अब ये झंडा जो है, इस पेड़ को आप साफ देखिए, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि साल 6 महीने में ही यहाँ पर एक जो है मंदिर बन जाएगा, या एक व्यवस्था हो जाएगी दिया जलाने की, माथा टेकने की और पैसा वैसा देने की। ये देखिए ये एक दूसरा पेड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके नीचे भी वही स्थिति है, सब पड़ा हुआ है चारों तरफ से और खूब सारा जो है फेंक के गए हैं अंदर। देखिए ये, और आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये भी एक तरीके का जो है, इसको आप धार्मिक कचरा कह सकते हैं, लेकिन कचरा तो कचरा होता है, वो चाहे धार्मिक हो चाहे किसी और विषय का हो। उसको इस पीपल के नीचे फेंक रहे हैं, वो भी शानदार सुंदर से पार्क के नीचे फेंक दिया है। और मज़े की बात यह है कि कोई नगर निगम का कर्मचारी या कोई सफाई कर्मचारी इसको छुएगा भी नहीं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये पूरा खेल समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा खेल है, ये एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा। हर एक पौधे के नीचे मंदिर नहीं हो सकता। कुछ प्रकृति है, कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ वो चीज़ें हैं जो कल्पनाओं से इतर हैं।
जो लोगों ने बना रखी है उनसे ही तरह। देखिए ये शानदार लोकेशन है, सामने से ट्रेन जा रही है, कितना सुंदर नज़ारा है सूरज का। और ये पार्क जब बना तो यहाँ बाहर गेट पे कोई मंदिर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी व्यवस्था की जा रही है। ज़रूर किसी चालाक व्यक्ति का काम है। देखिए ये स्वास्तिक लगा दिया, यहाँ पे काला कपड़ा बांध दिया, ऊपर चुनरी बांध दी, नीचे खूब सारा जो है ये मूर्ति डाल दिया है। ईश्वर में आस्था होना कोई गलत बात नहीं है, और जो भी आस्थावान लोग हैं उनको आस्था रखनी चाहिए, पर क्या उनको आस्था के नाम पर गंदगी करने का हक है? और क्या इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, जो लोगों को छाया दे रहे हैं या जो सुंदरता के लिए हैं, उनको इस तरीके से कब्जा करना चाहिए? क्या उस पर इस तरीके की मूर्तियाँ लगानी चाहिए? और आज से 10-20 साल बाद जब इस पर लोग खुदाई की बात करेंगे तो क्या यहाँ एक मंदिर और बनने की व्यवस्था नहीं तैयार हो रही है? और मंदिर वो मंदिर जो कुछ इस तरीके से जिसकी नींव रखी गई है। आप सोचिए कि इतिहास में क्या कुछ हुआ होगा, और फिर नारे लगे होंगे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और इन सारे विवादों में सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रकृति पर इस तरीके के लोगों का कब्ज़ा ठीक नहीं है। आप किसी भी नदी को, तालाब को और किसी भी पेड़ को, प्रकृति में उपस्थित सभी चीज़ों को आप अपने धर्म के नाम पर गंदा कर रहे हैं। और अभी आप कहेंगे कि दूसरे धर्मों के लोग गलत हैं, सड़क पर नमाज़ पढ़ते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आपके पास बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन ये क्या है? और इस पे नगर निगम और तमाम लोग क्यों आंखें मूंद के बैठे हैं? उनका क्या इससे फ़ायदा या नुकसान है? वो किस चीज़ से डरते हैं? उनको किस बात का खौफ है? क्या उन्हें ईश्वर का डर है? उन्हें लगता है कि इन मूर्तियों में सच में ईश्वर है? अगर है तो कैसे है? क्या ये नगर निगम के कर्मचारी बताएंगे? या इन लटके हुए दुपट्टों में कोई ईश्वर है? क्या वो बता सकते हैं कि इसको निकाल देने से उनके घर पे क्या आफत आने वाली है, या किस बात का ख़तरा है? ये काला कपड़ा जो बांध गया है कोई, इसमें क्या छुपा के गया है? कौन सा जो है उनके लिए दिक्कत खड़ी करेगा? इन सारी चीज़ों को क्यों यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, और इसका क्या उद्देश्य है? आखिर जब सड़क साफ़ की जा सकती है, सड़क साफ़ हो सकती है, तो ये कूड़ा क्यों नहीं?